हेलो गाइस, तो है अपना आज डे 7 और आज अपन बना रहे होंगे अपना 7 डैशबोर्ड। और डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। ओके, तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। आई होप मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पर मेरे पास एक डेटा दे रखा है जो कि एक मंथ का डेटा है। ठीक है, तो ये मेरे पास जो डेटा है वो बस मेरा अगस्त का डेटा दे रखा है। ठीक है, सो आई एम हैविंग दिस डेटा। परफेक्ट। तो इस डेटा में मैं एक फिल्टर लगाऊंगा जो कि मेरा कैलेंडर होगा, जैसा कि आपने भी डैशबोर्ड पे देखा था। ठीक है, जो कि मेरा एक कैलेंडर होगा वो एज अ फिल्टर वर्क करेगा। तो कैलेंडर इज नथिंग बट वो भी एक विजुअलाइजेशन है, वो भी एक चार्ट है। ठीक है, तो अपना डेट का वो कैलेंडर ले रहे होंगे, बाकी अपना जो भी विजुअलाइजेशन अपने चार्ट्स जो भी होंगे वो अपन मेंशन कर रहे होंगे। ओके, तो सबसे पहले अपन कैलेंडर ही बनाते कि कैलेंडर कैसे बनेगा, है ना, बिकॉज दैट इज द ओनली मेन पार्ट ओवर हियर। ओके, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर डेट को ऐड कर रहे होंगे, तो ईयर नहीं ले रहा हूँ मैं ले रहा हूँ वीक, डे, है ना। वीक डे आ जाएंगे मेरे, तो यहाँ पर मेरे वीक डे आ जाएंगे और कॉलम रोज में मेरा वीक का नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे आ जाएंगे वीक के नंबर्स। ओके, सो लेट्स टेक द वीक नंबर। यहाँ पर वीक नंबर आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे वीक डे आ गए और वीक नंबर आ गए। ओके, नाउ व्हाट आई विल टेक, I will drop my date into the text. ओके, और ये डेट कुछ नहीं होंगे, ये मेरे जो भी मेरे एक्चुअल डे है ना वो हो रहे होंगे। ठीक है, परफेक्ट। नाउ आई विल मेक देम एंटायर व्यू। और यहाँ पर अब मेरे को थोड़ा सा इसे अच्छा बनाना है। ओके, तो आई वॉन्ट देम एज अ स्क्वायर। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं अगर मैं सम ऑफ सेल लेता हूँ, ठीक है, सो सेल को अगर कलर में ड्रॉप करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह का कलर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास कलर आ रहा है ऑलरेडी चेंजिंग, पर मैं कलर ना लेके मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं एवरेज ले लेता हूँ। ठीक है, सो एवरेज ऑफ ज़ीरो और मे बी वन। ठीक है, एवरेज ऑफ वन। ओके, तो एवरेज ऑफ वन ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मेरे पास कलर आ गए एंड हियर आई विल टेक द स्क्वायर। ओके, तो मेरे पास ये स्क्वायर भी आ गए। ओके, सो अपन टेक्स्ट का साइज इंक्रीज इंक्रीज करते हैं। सबसे पहले काम करते हैं, सबसे पहले अपन इस टाइटल को हाइड करते हैं। नाउ लेट्स फॉर्मेट दिस वर्कबुक और इसे सेटिंग में जाके आई विल मेक देम, आई विल पुट दिस कलर। परफेक्ट। यहाँ पर मेरे पास ये जो दे रखा है इसका अपन कलर चेंज करेंगे। फॉर्मेट करता हूँ एंड इसका जो कलर है फॉन्ट का आई विल पुट दिस कलर, दिस सयान कलर है ना, इसे मैं पुट करूँगा एंड लेट्स टेक इट 12। ओके, ठीक है। नाउ यहाँ पर जो मेरे वीक दे रखे हैं इसको मैं इसको हाइड कर देता हूँ। ओके, तो मेरे पास ये कलर्स आ गए। परफेक्ट। नाउ ये जो बॉक्सेस दे रखे हैं, है ना, इस बॉक्सेस का भी कलर मेरे को चेंज करना होगा। सो व्हाट आई विल डू, आई विल एडिट माय कलर। ओके, तो यहाँ पर जो कलर मैं पिक कर रहा हूँ जो जो कि मेरा ब्लैक कलर होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। पिक फ्रॉम स्क्रीन, तो मैं ये कलर इसका ले रहा हूँ। ठीक है, देन आई विल प्रेस ओके, अप्लाई। ओके, ठीक है। और जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट का भी अपन कलर चेंज करेंगे और जो कि सयान कलर होगा एंड हियर इट इज़ गोइंग टू बी 12। ठीक है, मे बी 15, है ना। ओके, सयान कलर हो जाएगा। लेट्स मेक इट बोल्ड। ओके, नाउ व्हाट आई विल पुट, मैं यहाँ पे ग्रिड लाइन डालना चाहता हूँ। ये आपको जो लाइंस दिख रही ना, यहाँ पे मैं ग्रिड लाइन डालना चाहता हूँ। सो व्हाट आई विल डू, ओके, हियर आई विल क्लिक ऑन दिस फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ पर ग्रिड में आऊँगा और सेल में जो ग्रिड होगी अपनी वो कुछ इस तरह से होगी, है ना, और इसका कलर अपना ये हो जाएगा। ओके, नाउ आई एम हैविंग दिस दिस वाइट। तो एक काम करता हूँ, मेरे पास जो रोज में जो कॉलम्स में दे रखा है, ठीक है, ओके, जीरो लाइन, इज इट द जीरो लाइन, नहीं, तो सीट में मेरे पास नन दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास डिवाइडर, रो डिवाइडर है। ठीक है, रो डिवाइडर दे रखा है, तो इसे मैं सियान कर देता हूँ। ठीक है, रो डिवाइडर सियान हो गया। नाउ कैन यू सी दिस, ये पूरा मेरा कैलेंडर बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो इसे मैं एज अ फिल्टर यूज कर रहा हूँ। सो दिस इज व्हाट आई विल पुट। ओके, दिस इज माय कैलेंडर। ठीक है, ओके, इसे मैं एज अ फिल्टर यूज करूंगा। परफेक्ट। तो होगा क्या, मेरे को ईच डे का सेल देखना होगा, देन आई विल पिक दैट डे। तो मैं उस डे का सेल का जो भी मेरा विजुलाइजेशन होगा ना वो मैं देख रहा हूँ। ओके, सो दैट वाज इट फॉर दिस। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट चार्ट।
नेक्स्ट चार्ट होगा, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कैटेगरी वाइज जो भी मेरा सेल हो रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन कैटेगरी को ले लेंगे, कैटेगरी को अपन ड्रॉप कर देंगे कलर में, बिकॉज मेरे को पाई चार्ट चाहिए, ठीक है। तो कैटेगरी को एंड सेल जो होगा वो अपना स्लाइस में आ जाएगा। तो आई विल पुट दिस इन डिटेल। तो एक्चुअली मेरे को स्लाइस चाहिए इसका, आई विल चेंज इट टू द, तो एक काम करता हूँ, इसे मैं अगर यहाँ से आ जाऊँ, यहाँ पे मेरे को पाई चार्ट दिख रहा है, सो आई विल मेक देम एज अ सर्कल, ठीक है, सर्कल बना लेता हूँ। एंड सम ऑफ सेल्स को एक बार यहाँ पे कॉलम से पुट करते हैं, सो आई विल हैव दिस चार्ट, ठीक है। तो मेरे पास स्लाइस आ गए, ओके। नाउ यहाँ पे टेक्स्ट जो है अपना सम ऑफ सेल जितना आ रहा है वो लेबल ऐड कर देंगे। बाकी इसे मैं करता हूँ एंटायर व्यू, सो दिस इज़ व्हाट माय एंटायर व्यू इज़। नाउ सेम मैं इसे फॉर्मेट कर दूंगा, ठीक है। ओके, तो एक काम करता हूँ, आल्दो मैं उससे भी कॉपी कर सकता था, ठीक है। चलो मैं इसे मैनुअली फॉर्मेट कर देता हूँ। आई विल फॉर्मेट दिस, सेटिंग में आ जाता हूँ, एंड हेयर इट इज़ गोइंग टू बी दिस कलर, ठीक है। और जो स्लाइसेस के कलर है ना, मैं उसे भी चेंज करना चाहता हूँ एक्चुअली। सो कैटेगरी के जो मेरे पास कलर दे रखे हैं, एडिट कलर मेरे को पैलेट असाइन करनी होगी कोई ना कोई। तो पैलेट में कुछ ऐसा पिक करूँगा, तो लेट्स से मेरे को ओके, तो एसेसरीज के लिए मैं आई विल टेक दिस कलर, ठीक है। एंड फॉर माई इलेक्ट्रॉनिक्स इसके लिए कुछ ग्रे कलर ले लूँगा, है ना, कुछ ऐसा कलर। ओके, नाउ आई विल अप्लाई दिस, ओके। सो दिस इज़ व्हाट इट विल लुक लाइक, परफेक्ट। मेरा जो वर्क बुक का कलर मैंने कौन सा साइन किया है, दिस कलर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जो अपना टाइटल हो जाएगा वो अपना मिडिल में आ जाएगा, और इसका फॉन्ट साइज हो जाएगा 12 आ जाएगा। तो एंड इसे मैं पुट करूँगा, सो दिस इज़ व्हाट इट इज़, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी माई कैटेगरी वाइज सेल, कैटेगरीज 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 वाइज सेल, ठीक है। तो कैटेगरीज वाइज सेल हो जाएगी मेरी, एंड बोल्ड इट इज़ नॉट आर, इट इज़ आई एस, ठीक है। कैटेगरीज बाय सेल, अप्लाई, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा कैटेगरीज बाय सेल आ जाएगा, ओके ओके, परफेक्ट। एंड यहाँ पर मेरे को एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कैटेगरी भी असाइन कर देता हूँ, बिकॉज मेरे को पता तो चले कौन सा कैटेगरी है। जैसे ये अपन लेवल में डाल देंगे, और ये जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट का कलर जो अपना है वो चेंज कर दूंगा, विच इज़ गोइंग टू बी माई सियान कलर, फॉन्ट, एंड दिस कलर आई वांट टू असाइन। एंड साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसका, 11 कर देते हैं, एंड लेट्स मेक इट बोल्ड, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये अपना दिख रहा होगा। सो दिस इज़ माय कैटेगरी वाइज सेल, ठीक है। ओके, तो अपना अपना दूसरा चार्ट होगा, जो कैटेगरी वाइज प्रॉफिट बता रहा होगा, कैटेगरीज वाइज प्रॉफिट बता रहा होगा, ठीक है। तो कैटेगरीज वाइज प्रॉफिट बताने के लिए व्हाट आई विल टेक, कि कैटेगरी को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, और जो भी मेरा प्रॉफिट होगा, सो लेट्स टेक द प्रॉफिट, अब प्रॉफिट को यहाँ पे पुट कर देते हैं। नाउ फॉर दिस दिस चार्ट, ठीक है। ओके, तो एक काम करता हूँ यार, मैं इससे ही यहाँ पे असाइन कर देता हूँ, है ना। सो इसे मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, फॉर दिस आई विल मेक इट डुप्लीकेट, और इसे मैं डिलीट करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये ट्री मैप चार्ट ले लेता हूँ। ओके, सो कैटेगरीज वाइज मेरे को अब क्या चाहिए, मेरे को सेल अमाउंट नहीं चाहिए सर, मेरे को प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो सो आई वांट प्रॉफिट, ठीक है, और वो भी कैटेगरी वाइज, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। सम ऑफ प्रॉफिट, एंड यहाँ पर जो मेरा चार्ट हो जाएगा वो मेरा ट्री मैप होगा, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट। ओके, तो प्रॉफिट जो है उसे मैं लेवल में भी डाल दूंगा, सो माय प्रॉफिट इज विल बी इन लेवल एज वेल, है ना। तो प्रॉफिट आ गया, नाउ गो टू द लेवल, और लेवल का साइज अपन इंक्रीज करेंगे। सो लेट्स इंक्रीज द साइज ऑफ दिस, अभी 11 कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँगा, है ना। तो कैटेगरीज वाइज मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है, इट इज़ ओके, सम ऑफ प्रॉफिट आ रहा है, इट इज़ ऑल्सो गुड। तो सम ऑफ प्रॉफिट को यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। कैटेगरी को कलर में ड्रॉप करता हूँ, ओके। सो दिस इज़ व्हाट आई विल गेट, परफेक्ट। सो दिस इज़ माई कैटेगरीज बाई प्रॉफिट, ओके ओके। सो कैटेगरीज वाइज दिस इज़ माई प्रॉफिट, ओके।
नाउ इसे डुप्लीकेट करते हैं अपन और दूसरा चार्ट बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट चार्ट मेरा होगा एवरेज डिस्काउंट बाय प्रोडक्ट्स। तो एवरेज डिस्काउंट मेरा बाय प्रोडक्ट कितना रहा है वो मेरे को डालना है। ओके, तो एवरेज डिस्काउंट बाय प्रोडक्ट, तो मेरे पास कैटेगरी की जगह मेरे को क्या पुट करना होगा, कैटेगरी की जगह मेरे को प्रोडक्ट्स पुट करने होंगे। ओके, सो कैटेगरीज की जगह मैंने प्रोडक्ट पुट कर दिए। ओके, नाउ यहाँ पर ये हटा देता हूँ भी। ओके, सम ऑफ प्रॉफिट को हटा देता हूँ और जो मेरा एवरेज डिस्काउंट है, ठीक है, इसे मैं साइज में पुट कर दूंगा। ओके ओके, सम ऑफ डिस्काउंट नहीं चाहिए मेरे को, एवरेज डिस्काउंट चाहिए। सो दिस इज माई एवरेज डिस्काउंट। ठीक है, नाउ आई विल टेक इट एज अ बबल चार्ट। ओके, एवरेज डिस्काउंट जो भी है उसे मैं लेवल में भी डाल दूंगा सो दैट मेरे को पता चलता रहे। एंड लेवल में ये सम ऑफ डिस्काउंट आ रहा है, इसे अपन चेंज कर लेते हैं एवरेज डिस्काउंट में। एंड दिस इज गोइंग टू माई एवरेज डिस्काउंट। ठीक है, परफेक्ट। और ये स्टैंडर्ड ना रह के ये रहेगा अपना एंटायर व्यू। एंड दिस इज कैटेगरीज वाइज सेल था क्या। ओके, तो यहाँ पर मेरे को कैटेगरीज वाइज प्रॉफिट पुट करना है। सो दिस इज माई प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट, अप्लाई एंड ओके। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एवरेज डिस्काउंट अमाउंट बाय प्रोडक्ट, एवरेज डिस्काउंट बाय प्रोडक्ट। ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज़ गोइंग टू बी, है ना। अप्लाई ओके, और यहाँ पर मेरे पास ये जो दे रखे ना, इन सब के मैं चाहता हूँ कि कलर चेंज हो जाए एक्चुअली। सो लेट्स गो टू द कलर, एडिट कलर। ठीक है, तो यहाँ पर फ़ोन के लिए तो कलर ठीक है, बट फॉर ऑल ऑफ दिस मैं कलर चेंज करना चाहूँगा बिकॉज यू नो मेरा थीम अलग है। ठीक है, तो सियान इसके लिए लेता हूँ, इसके लिए ये कलर ले लूँगा। ठीक है, एंड फॉर दिस लेट्स टेक मे बी ब्लू कलर कुछ, है ना। ठीक है, और इसके लिए भी अपन थोड़ा सा लाइट कलर लेते हैं। अप्लाई ओके, ठीक है, और यहाँ पर जो अपना लेबल है इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देंगे 14, नॉट 14, 11 ही रखता हूँ, मैंने सबका 11 रखा है। ठीक है, सो नाउ इट इज़ गोइंग टू बी बोल्ड। परफेक्ट। एवरेज डिस्काउंट बाय प्रोडक्ट, एवरेज डिस्काउंट बाय PRDT लिख देता हूँ। ठीक है, ओके, मैं नेक्स्ट सीट बना देता हूँ। मैं इसे ही डुप्लीकेट करना चाहूँगा बिकॉज बार बार मेरे को फॉर्मेट करना पड़ता है। नाउ आई वांट कि अमाउंट इन्वेस्टेड जो मेरा हुआ है और मेरा यू नो एंड अमाउंट इन्वेस्टेड और मेरा टोटल रेवेन्यू है उसका मेरे को कंपैरिजन के लिए एक कॉलम चार्ट चाहिए। ठीक है, तो कॉलम इनसाइड कॉलम आई वांट। तो एक्चुअली मेरे को सबसे पहले तो ये निकालना होगा अमाउंट इन्वेस्टेड क्या है, क्योंकि मेरे पास अभी बस टोटल अमाउंट दे रखा है जो कि मेरा सेल है ना। तो एक कैलकुलेटेड फील्ड क्रिएट करता हूँ, तो इन्वेस्टमेंट है ना, और यहाँ पर मेरे पास कॉस्ट प्राइस दे रखा है, तो दिस इज़ माई कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा विद माई यूनिट सोल्ड। ओके, सो दिस इज गोइंग टू माई अमाउंट इन्वेस्टेड। ओके, परफेक्ट, देयर वी गो। इन सबको हटा देते हैं अपन और यहाँ पे ऑटोमेटिक। ओके, तो ये होगा मेरा अमाउंट इन्वेस्टेड जो कि बाय प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो बाय प्रोडक्ट इसे मैं ड्रॉप कर दूंगा कॉलम्स में। ओके, नाउ मेरा जो इन्वेस्टमेंट है इसे मैं रोज़ में डालूंगा एंड मेरा जो सेल अमाउंट है, ठीक है, उससे भी मैं कुछ इस तरह से पुट कर रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले इसे फॉर्मेट कर लेते हैं अपन। यहाँ पर मेरे पास अमाउंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है। ओके, देयर वी गो। एक काम करते हैं, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट में आते हैं। तो इन्वेस्टमेंट मेरा कम होगा और जो मेरा सेल रेवेन्यू होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, ओके, तो इन्वेस्टमेंट में आते हैं एक बार। सबसे पहले इसका साइज जो है ना, पहले ये सेल अमाउंट है, इसका साइज़ थोड़ा सा कम करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट। और इन्वेस्टमेंट का साइज़ इससे भी कम होगा। ठीक है, तो मैं इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो इसके अंडर लेने वाला हूँ। ठीक है, ओके, सो दिस इज़ व्हाट माई इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज, है ना। यहाँ पर मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है पहला वाला, और दूसरा मेरा अमाउंट जो मेरा सेल से आया है। ओके, परफेक्ट। नाउ व्हाट आई वांट कि इन दोनों को मैं डबल एक्सेस कर दूंगा।
सो लेट्स मेक इट डुअल एक्सिस। और यहाँ पर सर मेरे को चाहिए इसका भी बार चार्ट और इसका भी मेरे को बार चार्ट ही चाहिए, ठीक है। परफेक्ट। अमाउंट का इन्वेस्टमेंट, तो जो अमाउंट मेरा सेल अमाउंट है, ठीक है, सो दिस इज़ माय सेल अमाउंट इज। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, पहले इसे सिंक्रनाइज करते हैं एक्सेस को, ठीक है। अगर तो सेल अमाउंट मेरा ज़्यादा है तो इसे यहाँ पर लेके आते हैं, ठीक है। परफेक्ट। सो इसका नेम होगा अमाउंट, अमाउंट इन्वेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट वर्सेस रेवेन्यू। ओके, सो इन्वेस्टमेंट वर्सेस रेवेन्यू, अप्लाई। ओके, नाउ एक हेडर को हटा देता हूँ, ठीक है। बाकी ये वाला जो हेडर है इसे अपन फॉर्मेट करते हैं और इसका जो कलर होगा फॉन्ट का वो सियान कलर होगा एंड इट इज़ गोइंग टू बी मे बी 10 और इसे करते हैं बोल्ड, ठीक है। तो ये हुआ क्यों नहीं सर, इसे फॉर्मेट कर दो और इसका जो फॉन्ट का कलर है वो सियान कलर होगा, ठीक है। हो गया। और ये जो है अपना सो हेडर नहीं, मेरे को यहाँ पर टाइटल जो आ रहा है मेरे को इसे हटाना है, ठीक है। आई डोंट वांट कि ये यहाँ पे आए। बाकी यहाँ पर इसे भी मैं फॉर्मेट कर देता हूँ एंड इसका भी फॉन्ट का कलर जो होगा सियान होगा, ठीक है, बोल्ड हो जाएगा और ये भी मेरा क्या हो जाएगा 10। परफेक्ट। नाउ मेरे पास ये ग्रिड लाइंस आ रही हैं, आई विल फॉर्मेट दिस चार्ट एरिया। तो इसके लिए मेरे को यहाँ पर रोज़ रोज़ में आ रही है, हाँ ठीक है, तो इसे मैं नन कर देता हूँ। ओके, नाउ ये जो मेरे को दिख रहा है ना इसे भी मेरे को हटाना है, सो आई विल कम हियर। यहाँ पर मेरा सीट में पेन कॉलम डिवाइडर है, इसे मैं नन करना चाहूँगा, ठीक है। और मेरा रो डिवाइडर है, इसे भी मैं हटाना चाहूँगा, ठीक है। तो रो डिवाइडर भी हट गया और इसका कलर मेरे को सियान करना था सर। सो गो टू द फॉर्मेट और यहाँ पर फॉन्ट में जाके इसका कलर मेरे को सियान कलर करना है, ठीक है। नाउ यहाँ पर सेल अमाउंट है, ठीक है, सो माय सेल अमाउंट इज़ दिस, जो ऑरेंज कलर का है, ठीक है। तो इसका कलर एडिट कलर करना है और सर इसका कलर मेरे को करना है कुछ ऐसा, ठीक है। अमाउंट सेल अमाउंट का एक्चुअली ऐसा है ना। और जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट का मेरे को कलर यहाँ से मैं सियान कलर पिक कर लूँगा एंड अप्लाई, ठीक है। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई वांट, ठीक है, आ गया। नाउ दिस इज़ माय इन्वेस्टमेंट वर्सेस रेवेन्यू। ओके, इन्वेस्टमेंट वर्सेस रेवेन्यू। नेक्स्ट चार्ट अपना होगा जो यूनिट सोल्ड होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट वाइज जितना यूनिट सोल्ड हुआ है तो इसे ही अपन क्या कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं और ये सीट 5 को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर यूनिट सोल्ड, तो इसे मैं हटाना चाहूँगा, इसे भी हटाना चाहूँगा। सो मेरा जो यूनिट सोल्ड हुआ है उसे मैं यहाँ पे पुट करना चाहूँगा एंड दिस इज़ गोइंग टू बी माई एरिया चार्ट, ठीक है। तो एक बार इसे कंट्रोल करके वापस इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ सर। अच्छा भाई, यूनिट सोल्ड, ओके, फिर से एक बार बाय प्रोडक्ट जो मेरा यूनिट सोल्ड हुआ है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जो यूनिट सोल्ड है, ओके, सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई यू नो फर्स्ट चार्ट जो मेरा है, इसे मैं करना चाहूँगा लाइन चार्ट। ओके, सो दिस इज़ माई लाइन चार्ट एंड फॉर दिस आई वॉन्ट एज अ एरिया चार्ट, ठीक है। अब इसे अपन कर देते हैं डोल एक्सिस, सो लेट्स मेक इट डोल एक्सिस, ठीक है। नाउ एक्सिस को कर देते हैं सिंक्रोनाइज एक्सिस। परफेक्ट। नाउ इससे अपन एक को हटा देते हैं और मैं इसे भी हटा दूँ क्या, इसे भी हटा देता हूँ मैं, ठीक है। सो लेट्स रिमूव दिस एज वेल, सो हेडर, ठीक है। सो दिस इज़ माई चार्ट और अब मैं इसके कलर चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर एरिया चार्ट है, उसका कलर अपन सियान कलर लेना है ना। सो लेट्स गो टू दिस, ओके, दिस वन। यहाँ पे अपन इसका रेड वाले का भी सियान ले लेते हैं, ठीक है। और इसका भी अपन सियान कलर ही ले लेंगे, अप्लाई। ओके, परफेक्ट। और इसका
ओपेसिटी जो है एरिया का कलर में, ठीक है, इसका ओपेसिटी थोड़ा सा कम कर देते हैं। ओके, देयर वी गो। नाउ इसका जो साइज़ है लाइन का वो इंक्रीज़ कर देते हैं, थोड़ा सा थिक है ना। और इसका ओपेसिटी एक बार देखते हैं, ये 100 है, परफेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर जो मेरा यूनिट सोल्ड है, तो जो भी यूनिट मेरा सोल्ड है उसे लेवल में पुट कर दूंगा। और इसका अपन लेवल का कलर फिक्स कर लेते हैं, जो कि ऑब्वियसली सियान कलर होगा, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू माई इन्वेस्टमेंट वर्स नॉट इन्वेस्टमेंट, यूनिट सोल्ड बाय प्रोडक्ट, यूनिट्स सोल्ड बाय प्रोडक्ट्स। ओके, ओके, नाउ मेरे पास इतने सारे चार्ट बन के तैयार हो गए। बाकी अब मेरे को कुछ केपीआई बनानी है, जो कि मेरा सेल अमाउंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, है ना। तो ये सब अपन केपीआई बना लेते हैं। तो यहाँ पे यूनिट्स सोल्ड बाय क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। ओके, नाउ लेट्स कम टू दिस, और इसे मैं डुप्लीकेट करना चाहूँगा, ठीक है। और इससे अपन कर देते हैं डिलीट। और यहाँ पर सबसे पहले मेरा आ जाएगा रेवेन्यू, रेवेन्यू, ठीक है। तो इन सबको हटा देते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है अब। ओके, तो ये भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, एंड ऑटोमेटिक, ठीक है। तो रेवेन्यू मेरा कहाँ से आएगा, सेल अमाउंट, है ना। सो दिस इज़ माई रेवेन्यू, ठीक है। ओके, तो इसका कलर जो है वो हो जाएगा अपना, सो सम एक्चुअली, ठीक है, परफेक्ट। अलाइनमेंट टेक्स्ट का जो कलर है वो मेरे को सर चाहिए सियान कलर, है ना। अप्लाई, तो मेरा क्यों नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर्मेट में जाओ, और वर्कशीट में इसका जो कलर है वो सियान करना है सर। वाई इट इज़ नॉट विजिबल, अच्छा ठीक है, ये यहाँ पे आ रहा है यार। तो मैं इसे करता हूँ स्टैंडर्ड व्यू, ठीक है। और ये आ रहा है मेरा कलर, ठीक है। तो इसे फॉर्मेट करते हैं अपन, और फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ पर इसका साइज़ अपन कर देते हैं 10, ठीक है। और बोल्ड कर देते हैं, बाद में ज़रूरत होगी तो फिर बढ़ा लेंगे अपन, ठीक है। सो 10 में बी 11, ठीक है। तो ये अपना को साइज़ कर देते हैं, और यहाँ पर इसका कलर सर मेरे को सियान ही रखना है, ठीक है। सो दिस इज़ माई सियान कलर एंड इट इज़ गोइंग टू बी बोल्ड। सो और इससे मैं कर देता हूँ हाइट टाइटल, ओके, कुछ और बड़ा कर दूँ। सो लेट्स मेक इट 14, ठीक है। ओके, बोल्ड हो गया, 14 हो गया। ओके, नाउ व्हाट आई वांट टू फॉर्मेट दिस। तो यहाँ पर मैं फील्ड को पिक करता हूँ, वो सम ऑफ सेल मेरा फील्ड है, ठीक है। तो बाकी तो ठीक है, 14 हो गया। और यहाँ पर आई वांट जो नंबर फॉर्मेट है वो मेरा करेंसी आ जाए, है ना। और सफिक्स मेरा रेट आ जाए, ठीक है। तो सफिक्स मेरा रेट आ जाएगा, और यहाँ पे करेंसी मेरा फॉर्मेट आ जाएगा, ओके। ओके, सो दिस इज़ माई रेवेन्यू। नाउ आई विल डुप्लीकेट दिस, और यहाँ पर जो स्पेस आ रहा है वो पता नहीं क्यों आ रहा है, स्पेस तो नहीं आना चाहिए। ओके, इसे चेक करते हैं एक बार बाद में, ठीक है। तो रेवेन्यू आ गया। नाउ इसे डुप्लीकेट करते हैं, यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। सो दिस इज़ माई इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो इससे मैं यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा, ठीक है। तो और सेल अमाउंट को यहाँ से हटा दूँगा। और जब इसे यहाँ से हटाते हैं तो इसे फॉर्मेट करेंगे, और फॉर्मेट में जाके नंबर्स में आना है अपन को, कस्टम करेंसी में आना है, और ठीक है। तो ये कुछ अपना ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। ओके, नाउ अलाइन कर दो सर इसे पेन में कुछ यहाँ पर, ठीक है। और इसे टॉप पर, ठीक है। और फॉर दिस एज वेल मैं इसे भी अलाइन कर देता हूँ, जो कि मेरा यहाँ पर अलाइन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे टॉप पे, ओके, कुछ इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर मेरा टाइटल वगैरह तो नहीं आ रहा है कुछ, बाकी तो सब सॉर्टेड है।
ओके, तो इन्वेस्टमेंट हो गया। नाउ व्हाट आई विल फिगर आउट नाउ, अब मेरे को क्या चाहिए, प्रॉफिट मेरा क्या हुआ है ना। सो दिस इज़ माय प्रॉफिट। तो यहाँ पर अपन प्रॉफिट को ड्रॉप कर देंगे, तो इन्वेस्टमेंट हो गया और यहाँ पर टेक्स्ट में आ जाएगा अपना प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट को भी अपन फॉर्मेट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। सो हियर इट इज़ गोइंग टू बी माई फील्ड में जाता हूँ और आई विल सेलेक्ट दिस, और यहाँ पर करेंसी में, एंड दिस इज़ व्हाट माय प्रॉफिट इज़। ठीक है, ओके, तो प्रॉफिट भी आ गया। एक काम करता हूँ, मैं डिस्प्ले यूनिट को के में लेता हूँ इसमें। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं डिस्प्ले यूनिट जो है मेरी, आई विल टेक दिस फील्ड सम ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इससे भी मैं के में लूँगा ताकि मेरा डेटा थोड़ा सा छोटा दिखने लगे, है ना। और यहाँ पर रेवेन्यू आ गया, और रेवेन्यू को अपन फील्ड सेलेक्ट करना है सम, और ये भी अपना अपन के में ले ले। ठीक है, तो ये के में आ गया। ओके, प्रॉफिट हो गया, रेवेन्यू हो गया, एंड व्हाट आई वांट सर कि मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया, रेवेन्यू, सो रेवेन्यू हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, प्रॉफिट हो गया, यूनिट सोल्ड चाहिए। ठीक है, यूनिट सोल्ड कितने, मेरे कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं, सो वो दैट आई वांट। तो यूनिट सोल्ड कहाँ से आएगा, ओके, तो इसे मैं पहले डुप्लीकेट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर अब यूनिट सोल्ड, जितने भी यूनिट सोल्ड हुए हैं टेक्स्ट में आ जाएंगे। प्रॉफिट को हटा देता हूँ, सो दिस इज़ व्हाट माय यूनिट सोल्ड इज़। ठीक है, तो इसे मैं ऐसे ही रखता हूँ कि इट इज़ नॉट द करेंसी, यूनिट्स सोल्ड। ओके, नाउ इसे डुप्लीकेट करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि मेरा टोटल सेल कितना हुआ है ना, टोटल सेल, नंबर ऑफ सेल। सो टोटल सेल मेरी कितनी हुई है, तो यहाँ पर एक्चुअली मैं सेल डेटा का जो काउंट है ना उसे ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, सो मेरा 200 टोटल सेल हुआ है। ठीक है, सो यहाँ तक मेरा जितने भी मैंने चार्ट बनाने थे, जितनी मेरे को केपीआईज बनानी थी, वो सब मैंने बना दी। अब अपन चलते हैं डैशबोर्ड पे। ओके, ओके, तो अपन आते हैं डैशबोर्ड पे, और इस डैशबोर्ड का साइज़ जो है अपन इंक्रीज़ कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर ये हो जाएगा, विड्थ में रखना चाहूँगा 1600, है ना, और ये हो जाएगा 720। ओके, सो 720। ओके, सो दिस इज़ द विड्थ आई विल टेक। परफेक्ट, नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू द फॉर्मेट, और यहाँ पे डैशबोर्ड में अपन इसे, इसका कलर चेंज करते हैं क्योंकि हमारा डार्क थीम है। ठीक है, ओके, नाउ व्हाट आई वांट, सबसे पहले तो अपन एक कंटेनर को ड्रैग करेंगे। सो इट इज़ गोइंग टू बी हॉरिजॉन्टल कंटेनर, है ना, और फ्लोटिंग कंटेनर। ओके, तो लेट्स से, ओके, तो फ्लोटिंग कंटेनर ले लेता हूँ, दिस इज गोइंग टू माई हॉरिजॉन्टल कंटेनर। ओके, एंड दिस कंटेनर विल वी सेट लाइक दिस, है ना। इसे मैं यहाँ पर कुछ ऐसे पुट करूँगा, और इसे मैं पूरा फिल कर दूँगा इसमें। ठीक है, अगर मैं सिर्फ टाइल्ड ले लूँ तो विल इट वर्क, ओके, सो आई विल फिट दिस कंटेनर ओवर हियर, एंड फर्स्टली आई विल कट दिस एंड आई विल ड्रैग हॉरिजॉन्टल कंटेनर हियर। ओके, तो ये कंटेनर मेरा फिट हो गया, एंड फॉर दिस कंटेनर व्हाट आई वांट कि लेआउट में जाना है मेरे को, और इसका जो बॉर्डर है वो अपन को सियान करना है, एंड दिस बॉर्डर ऑब्वियसली आई विल सेलेक्ट। ठीक है, बाकी जो डैशबोर्ड है, बाकी उसमें मैं फ्लोटिंग कंटेनर पुट कर रहा हूँ। ठीक है, परफेक्ट, नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल टेक वन कंटेनर जिसमें मैं अपना कैलेंडर ड्रॉप करूँगा। तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल कंटेनर ले लेता हूँ। ओके, सो दिस इज़ माय हॉरिजॉन्टल कंटेनर। ओके, तो यहाँ पर सो फ्लोटिंग रहेगा एंड हॉरिजॉन्टल रहेगा। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई विल टेक। यहाँ पर कुछ इस तरह से फिट कर देते हैं, और ये यहाँ पर। ठीक है, परफेक्ट, नाउ शिफ्ट को होल्ड करूँगा और अपने इसे कैलेंडर को यहाँ पे पुट कर दूँगा। ठीक है, परफेक्ट, और ये जो आ रहा है ना, ये जो एवरेज वगैरह आ रहा है, इसे अपन हटा देते हैं, ये तो अपने को यूज़ का नहीं है। ओके, नाउ आई एम हैविंग दिस, और यहाँ पे जो टाइटल आ रहा है उसे भी अपन हाइट टाइटल कर देते हैं। ठीक है, और इसे थोड़ा सा नीचे कर देंगे। ओके, सो दिस इज़ व्हाट इट विल लुक लाइक, और इस डेट को अपन हाइड डेटा फील्ड, और इस कंटेनर को भी अपन लेआउट में जाके
बॉर्डर दे देते हैं जो कि सियान बॉर्डर होगा, ठीक है। तो इट विल लुक लाइक, और यहाँ पर मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ ना तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ना फ़िल्टर वाला, ठीक है। तो फिल्टर का, तो एज अ फ़िल्टर मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। ओके ओके नाउ ये अपना इतना सेट हो गया है। बाकी थोड़ा सा इसे और ऊपर कर लेता हूँ, नॉट लाइक दिस, कंट्रोल जेड, हॉरिजॉन्टल कंटेनर चाहिए मेरे को, इससे ऊपर करना है ना। ओके लेट मी फिक्स ओवर हियर, ठीक है। नाउ कम टू दिस, और यहाँ पर अपन चार्ट्स जो भी है ना अपने, उन्हें ड्रॉप कर लेंगे एक एक करके। सो सबसे पहले अपना पाई चार्ट जो है ये भी अपना यहाँ पे आ जाएगा, दिस चार्ट आई विल टेक, ठीक है। एंड यहाँ पर इसे डिलीट करते हैं और इसे भी अपन यहाँ से डिलीट कर देते हैं। सो दिस इज़ द चार्ट, और यहाँ पे लेआउट में जाना है और बॉर्डर जो है अपना सियान हो जाएगा, ठीक है। एंड इसका साइज़ अपन कम कर लेते हैं। ओके सो दिस इज़ द साइज़ आई विल टेक। तो कैटेगरीज बाय सेल का जो अपना ये है, ये कितना है ये चेक करते हैं एक बार। 15 है, इसे अपन करते हैं 12, ठीक है। सो दिस इज़ माई 12, अप्लाई, ओके देयर वी गो। डैशबोर्ड पे आ जाओ, ओके परफेक्ट दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट चार्ट अपना लेते हैं, दिस वन कैटेगरीज बाय प्रॉफिट, ठीक है। और इसे यहाँ पर ओके तो मैं डायरेक्टली पुट कर दूँगा। सो देयर वी गो, कुछ इस तरह से। ओके सो लेट मी फिक्स ओवर हियर, और इसका साइज़ थोड़ा सा परफेक्ट। नाउ कैटेगरीज वाइज मेरा जो भी प्रॉफिट हुआ है उसे मैंने लिया था। नाउ आई विल कट दिस, एंड यहाँ पर इसका जो लेआउट है, बॉर्डर अपन को लगाना है, एंड दिस इज़ माय सियान बॉर्डर, ठीक है। और इसके लिए अपन करना चाहेंगे एंटायर व्यू, ऑब्वियसली है ना, थोड़ा सा स्प्रेड हो जाए, पूरा फैल जाए इसमें। ओके सॉरी। ना यहाँ पे मैं बता रहा था ना, इसे फ़िल्टर, ये देखो फ़िल्टर का आइकन आ रहा है ना, इस पे जब मैं क्लिक करूँगा देन आई विल पिक दिस, तो देख रहे हो मेरे चार्ट्स जो है ना चेंज हो रहे हैं, है ना। तो कुछ इस तरह से तो सभी चार्ट चेंज हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो और अपने चार्ट अपन डालते हैं, तो अब आगे अपना सेकंड चार्ट, थर्ड चार्ट है ना। तो अब ये जो चार्ट है ना, इन्वेस्टमेंट वर्सेस रेवेन्यू, ये यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ इसे। सो दिस इज़ माई इन्वेस्टमेंट वर्सेस रेवेन्यू। ओके सो लेआउट में जाना है, एंड बॉर्डर, एंड दिस वन, ठीक है। एंड यहाँ पर दिस इज़ व्हाट इट इज़, है ना। ओके नाउ कम टू डैशबोर्ड अगेन, और यहाँ पर नेक्स्ट चार्ट यूनिट सोल्ड, इसे अपन यहाँ पे पुट कर देंगे। सो दिस इज़ द यूनिट सोल्ड, ओके। तो यहाँ पे प्रॉफिट सिलेक्ट हो गया, ओके सो यूनिट सोल्ड, ओके। यहाँ पर इसका भी लेआउट जो है, लेआउट में बॉर्डर एंड सियान बॉर्डर, ठीक है परफेक्ट। नाउ आई विल कम हियर, आई विल डिलीट दिस, एंड यहाँ पर डैशबोर्ड में आऊँगा मैं, और यहाँ पे अपना एक और चार्ट रह गया था ये, ठीक है, एवरेज डिस्काउंट, ठीक है। तो इसे यहाँ पर अपन ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी हियर एंड समथिंग लाइक दिस, और ये जो है इसे अपन कट कर देंगे और इसे थोड़ा सा स्मॉल कर देंगे, ठीक है ओके। सो दिस इज़ व्हाट माय चार्ट विल लुक लाइक। ओके तो एक बार लेआउट में आके हायरार्की देख लेंगे। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंटेनर, मेरा जो कैलेंडर है इसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिक्स करना चाहूँगा, यहाँ पे शिफ्ट करना चाहूँगा, ठीक है। एंड इसका साइज़ थोड़ा सा अपन इंक्रीज़ कर देते हैं, ओके। ये थोड़ा सा ऊपर है, इसे थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। और इस कंटेनर का लेआउट भी मेरे को बॉर्डर सेट करना है, जो कि मेरा सियान बॉर्डर हो जाएगा, ठीक है ओके। नाउ फॉर दिस इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ मैं, एंड इसका भी साइज़ मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कैटेगरीज वाइज प्रॉफिट पे एक बार जाते हैं, और यहाँ पर ये जो 15 है इसे 12 करना है मेरे को। सो दिस इज़
गोइंग टू बी 12, अप्लाई, ओके। एवरेज डिस्काउंट बाय प्रॉफिट, ये भी शायद 15 है, इसे भी अपन को 12 करना है, सो लेट्स मेक इट 12, अप्लाई, ओके। इन्वेस्टमेंट वर्सेस रेवेन्यू ये भी 15 है, इसे भी 12, सो दिस इज़ गोइंग टू बी 12, अप्लाई, ठीक है। यूनिट सोल्ड बाय प्रोडक्ट, सो यहाँ पर हो जाओ भाई, ओके। सो फॉर दिस इट इज़ गोइंग टू बी 12 एंड ओके, ठीक है। बाकी सब मेरा सॉर्टेड है, ठीक है। इतना हो गया। नाउ आई विल टेक वन अनदर कंटेनर जो कि मेरा हॉरिजॉन्टल कंटेनर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट जो कि मेरा टाइटल होगा डैशबोर्ड का, है ना। सो आई विल पुट द टेक्स्ट अगस्त सेल एनालिसिस, है ना। अगस्त का डेटा है ना मेरे पास, अगस्त सेल एनालिसिस, ठीक है। अगस्त सेल एनालिसिस, और ये जो होगा मेरा सबसे पहले तो मिडिल में आ जाएगा, और फिर इसका साइज़ जो मैं लेता हूँ 24, और फॉन्ट मैं पिक करूँगा, सो फॉन्ट सो क्यों नहीं हो रहा है, ओके। सो दिस फॉन्ट, है ना, लेट्स मेक इट 28, एंड इसका कलर ऑब्वियसली मेरा सियान होगा, ठीक है। अभी को एंड और इसका जो लेआउट होगा इसमें मैं बॉर्डर भी पुट करूँगा, और जो बॉर्डर होगा मेरा सियान बॉर्डर होगा, ठीक है। सो आई विल इंक्रीज द साइज ऑफ दिस एंड दिस इज गोइंग टू बी दिस, ओके। अगस्त सेल एनालिसिस, ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पर एक मैं हॉरिजॉन्टल कंटेनर ड्रैग करूँगा, सो लेट मी ड्रैग द हॉरिजॉन्टल कंटेनर, वो यहाँ पर, तो मैं कुछ ऐसे ही ड्रैग कर सकता हूँ, फ्लोटिंग कंटेनर्स हैं, देयर वी गो, ओके। इसे यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं, ओके। नाउ इसे यहाँ तक फिक्स कर लेता हूँ, ओके। नाउ लेआउट में आ जाओ, और यहाँ पे बैकग्राउंड तो नन ही रहेगा, और ये सियान हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो मेरा हॉरिजॉन्टल कंटेनर आ गया। नाउ व्हाट आई विल डू, मेरे को अब एक एक करके, सबसे पहले तो मेरे को क्या चाहिए, रेवेन्यू, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट और ये सब, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं रेवेन्यू, ओके। तो सबसे पहले टेक्स्ट को लेते हैं, एंड शिफ्ट को होल्ड करूँगा और टेक्स्ट को यहाँ पे पुट कर दूँगा, ठीक है। सो दिस इज़ गोइंग टू माई रेवेन्यू, ओके। सो रेवेन्यू, इसका इसे 10 कर देता हूँ, एंड बोल्ड हो जाएगा, और ये हो जाएगा सियान कलर का, और मिडिल में आ जाओ भाई, एंड ओके, ठीक है। रेवेन्यू आ गया। नाउ रेवेन्यू, शिफ्ट को होल्ड करूँगा और इसे रेवेन्यू को यहाँ पे राइट में ड्रॉप कर दूँगा, सो और दिस, ओके। सो यहाँ पे यूनिट सोल्ड बाय, सो व्हाट इज़ दिस, सो दिस इज़ नॉट यूनिट सोल्ड बाय, एक बार इसे हटाते हैं। सो दिस वाज माय रेवेन्यू एक्चुअली, इसे मैंने पिक किया था, ठीक है। जब अच्छा ठीक है, मेरे पास ये यूनिट सोल्ड बाय आ रहा है इसमें, ओके। तो एक काम करते हैं, इसे डिलीट करता हूँ, रेवेन्यू, टाइटल उसमें यूनिट सोल्ड बाय पड़ा हुआ है, ठीक है, ओके। तो शिफ्ट का एरर आ गया सर, ठीक है। यूनिट सोल्ड बाय, और इसका जो टाइटल है ना, इसे अपन हाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये अपना डेटा आ गया, परफेक्ट। और दिस इज़ यूनिट सोल्ड बाय, एंड यहाँ पे अपन इसे कर लेते हैं इंक्रीज़, सो इट इज़ गोइंग टू बी दिस वन, एंड फॉर्मेट एक बार करता हूँ इसे, यहाँ पर फील्ड को पिक करना है, सम ऑफ सेल्स, टॉप लेफ्ट नहीं, मेरे को मिडिल में चाहिए ये, ठीक है। तो ये मिडिल में आ जाएगा, और इसका कलर मेरा जो है सियान कलर है, ठीक है। सियान कलर पर थोड़ा सा फेड हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ माय सियान कलर, ओके। ओके, ऑल सेट, परफेक्ट। तो एक बार रेवेन्यू में जाके चेक करता हूँ, इन्वेस्टमेंट, टेक्स्ट कलर,
कलर में आ जाओ। ठीक है, मेरे को एकदम ऑपेसिटी इसकी कम थी। ठीक है, तो ऑपेसिटी अब ठीक हो गई है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। यहाँ पर मेरा इन्वेस्टमेंट है, तो सबसे पहले मेरे को टेक्स्ट लेना होगा। ठीक है, टेक्स्ट को लूँगा और यहाँ पे से ड्रॉप कर दूंगा। सो आई विल ड्रॉप इन टू द एंड। ठीक है, तो मेरा टेक्स्ट आ जाएगा। सो दिस इज़ माई इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। ओके, यहाँ पर इट इज़ 10 था क्या या 11 था, देखते हैं अभी। बोल्ड करते हैं, सियान हो जाएगा। ओके, नाउ ब्रिंग इट इन मिडिल। ओके, ठीक है, जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। नाउ जो इन्वेस्टमेंट को मैं यहाँ से पिक करूँगा और इसे यहाँ पर ड्रॉप कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें भी यूनिट सोल्ड, बिकॉज मैंने डुप्लीकेट किया था, तो एक बार इसे हाइड कर देते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पर दिस इज़ माई इन्वेस्टमेंट और इसका जो कलर है ओपेसिटी इसका 100%। ओके, परफेक्ट। नाउ फॉर दिस, ये मेरा ऐसे फॉर्मेट कर लेता हूँ एक बार। और फील्ड है अपना सम। ठीक है, तो ये टॉप लेफ्ट ना लेके इसे मैं लेता हूँ मिडल में। ठीक है, देयर वी गो। नाउ कम टू द नेक्स्ट। फिर से एक टेक्स्ट लेना है और मेरे को यहाँ पे लेना है प्रॉफिट। ठीक है, सो लेट्स टेक द प्रॉफिट ओवर हियर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा प्रॉफिट। और प्रॉफिट जो है मेरा 10 हो जाएगा। सो दिस इज़ माई 10 एंड सियान हो जाएगा मिडिल एंड ओके। ठीक है, नाउ यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ माई प्रॉफिट। नाउ प्रॉफिट जितना हुआ है वो भी मेरे को डालना है, तो आई थिंक इट इज़ नॉट बोल्ड। इसे बोल्ड करता हूँ मैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी बोल्ड। ओके, नाउ यहाँ पर जो प्रॉफिट है इसे अपन ड्रैग करके यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, देयर वी गो, देयर वी गो, देयर वी गो। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले तो हाइड करता हूँ टाइटल को और ये जो है इसे यहाँ पे ड्रैग कर दो सर। ठीक है, ओके, आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर अपना प्रॉफिट और इसका जो कलर है इसे भी मैं ओपेसिटी को 100% कर देता हूँ। डैशबोर्ड में आ जाओ और यहाँ पर इसे एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं। सो मेक दिस फॉर्मेट, फील्ड को पिक करो, सम ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। टॉप लेफ्ट ना रह के मेरे को इसे मिडिल में चाहिए, इसे भी मिडिल में चाहिए। ठीक है, ये मिडिल में आ जाएगा एंड ये जो है ओके। तो इससे कुछ नीचे कर लेंगे, है ना। ओके, तो प्रॉफिट आ गया। नाउ लेट्स गो टू अनदर वन। यहाँ पे यूनिट सोल्ड है, तो यूनिट सोल्ड कितना हुआ है तो उसके लिए भी टेक्स्ट अपन को लेना होगा। तो ठीक है, सो यहाँ पर हो जाएगा यूनिट्स सोल्ड, कितने यूनिट्स मेरे सोल्ड हुए। नाउ आई विल टेक दिस एज अ 10 मिडिल बोल्ड एंड सियान कलर। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट सोल्ड है, इसे भी अपन यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, आ जाओ सर। ठीक है, यूनिट सोल्ड आ गया और जो यूनिट सोल्ड यहाँ पर है इसका भी कलर इसे 36 करते हैं। ठीक है, और टोटल सेल है, इसे भी अपन इसकी ओपेसिटी हाई कर देते हैं 100%। डैशबोर्ड पे आ जाओ। डैशबोर्ड पे यूनिट सोल्ड एंड यूनिट सोल्ड को मैं यहाँ पर पुट कर दूँगा। सो यूनिट सोल्ड यहाँ पर इसका, इसे टाइटल को हाइड करते हैं पहले, तो हाइड टाइटल। नाउ यूनिट सोल्ड मेरे पास आ गया। ठीक है, ओके, इसे फिक्स करना थोड़ा सा इशू है।
ठीक है, आ जाओ भाई। बार बार शिफ्ट का एरर आ जाता है। ओके परफेक्ट। नाउ फॉर्मेट में आ जाओ यहाँ पे एंड फील्ड को पिक कर लो, सम ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा और ये टॉप लेफ्ट यहाँ पे ऐसे मिडिल में ले आओ बॉस। ठीक है, और ये इसका साइज़ थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज़ कर लेते हैं। ओके अभी सभी ने फिक्स कर लेंगे जो भी हैं। ओके तो एक और रह गया मेरा, इसे वापस मैं टेक्स्ट को लेता हूँ यहाँ से और ये हो जाएगा मेरा टोटल सेल, नंबर ऑफ विजिटर, नंबर ऑफ, सो विजिटर्स डाल देता हूँ। ठीक है विजिटर्स, सो जो भी विजिटर्स होंगे उन्हीं का मेरे पास सेल आ रहा होगा। तो आई विल टेक दिस बोल्ड एंड यहाँ पर 10 हो जाएगा ये, एंड फॉर दिस आई विल ब्रिंग इट इनटू द मिडिल। तो बॉस मिडिल में आ जाओ आप। ठीक है, सो इसे मिडिल में ले लेते हैं एंड ओके यहाँ पर विजिटर्स आ गए। ओके और टोटल को यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे सबसे पहले तो इसका ये टाइटल हाइड करते हैं अपन। ठीक है, और इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ओके ओके नाउ गो टू द फॉर्मेट, यहाँ पर फील्ड को पिक करते हैं और इसे टॉप लेफ्ट मिडिल आ जाओ मिडिल में। ठीक है ओके तो ये भी अपना फॉर्मेट, फील्ड को पिक कर लो, सम ऑफ पॉइंट, और ये मिडिल लेफ्ट नहीं बस मिडिल में चाहिए मेरे को। ठीक है ये भी ये मिडिल में है ही। ठीक है बाकी एक काम करता हूँ, यहाँ पर ये जो है ना इसके लेआउट में जाते हैं अपन, लेआउट में जाते हैं और इसमें बॉर्डर लगा देते हैं सियान। ठीक है इसके लिए सियान बॉर्डर हो जाएगा। फॉर दिस मैं इसके लिए भी सियान बॉर्डर चाहता हूँ, सो ये भी सियान बॉर्डर हो जाएगा इसके लिए। ठीक है और यहाँ पर इसके लिए भी सियान बॉर्डर। ओके एंड इसके लिए भी सियान बॉर्डर हो जाएगा एंड यहाँ पे भी इसके लिए भी सियान बॉर्डर हो जाएगा। ठीक है सो लेट्स मेक इट सियान। ओके ओके परफेक्ट, तो मेरे पास रेवेन्यू आ गया, ये सब चीज़ें आ गई हैं। नाउ मेरे को बस इनका थोड़ा सा इसे फिक्स करना है। ओके तो आई विल फिक्स दिस कुछ इस तरह से। ठीक है और प्रॉफिट है। ओके ओके ठीक है ओके तो इसे यहाँ पे लेके आते हैं थोड़ा सा, और यूनिट सोल्ड, इन्वेस्टमेंट, तो रेवेन्यू को थोड़ा सा कम कर दो, रेवेन्यू। ठीक है और यूनिट सोल्ड इसे इसे भी अपन कम करते हैं, और यहाँ पर ओके नंबर ऑफ विजिटर्स, और ये 200 जो शो हो रहा है इसे अपन फिक्स कर लेते हैं और इसे यहाँ पर मिडिल में लेके आते हैं, और ये भी है इसे भी थोड़ा सा मिडिल में लेके आते हैं। ओके नाउ फॉर दिस एज वेल। ओके ठीक है तो मेरा ये चार्ट बन के हो गया तैयार। ओके नाउ मेरे पास नंबर ऑफ़ विजिटर्स आ गए, सब चीज़ें हैं मेरे पास परफेक्टली। ठीक है ओके यूनिट सोल्ड कितना हो रहा है, बाकी सब मेरे पास डेटा आ रहा है। नाउ यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो कैटेगरीज वाइज प्रॉफिट है ना, इसे मैं थोड़ा सा फिक्स करना चाहूँगा। सो कैटेगरीज वाइज प्रॉफिट जो हो रहा है यहाँ पे इसे मैं इसका जो नंबर है ना इसे चेंज करना चाहूँगा। सो प्रॉफिट इज़ दिस एंड फॉर दिस एक्चुअली आई वांट टू फॉर्मेट, तो फॉर्मेट में जाना है मेरे को, फील्ड को पिक करना है एंड प्रॉफिट को पिक करना है, और यहाँ पर कस्टम करेंसी और मेरे को रुपीज़ में लेना है। ठीक है और इसे मैं के में ले सकता हूँ, तो इट विल बी फॉर बेटर। ठीक है कम टू डैशबोर्ड, सॉर्टेड है सब। ठीक है ओके तो फिल्टर यहाँ पे अगर मैं इस पर क्लिक करूँ आई विल गेट द ऑप्शन। एक बार इस पर क्लिक करते हैं, फ़िल्टर का ऑप्शन है ना। ठीक है लग गया। ठीक है फ़िल्टर लग गया इस पर,
आपको प्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ये सब मेरा चार्ट्स जो है चेंज हो रहे हैं, ऊपर वाले चार्ट्स चेंज नहीं हो रहे। हाँ, ऊपर वाले भी मेरे सब आइकन्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो मेरा इस पर फ़िल्टर लग गया, तो ईच डे का सेल जो है ना उसका मेरे को डेटा मिल रहा है, जो भी मेरा ईच डे सेल हुआ है, ठीक है। कैन यू सी दिस? ओके, परफेक्ट। ओके, सो दैट वाज द डैशबोर्ड ऑफ आवर 7th डे। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा कि मैंने ये डैशबोर्ड कैसे बनाया है। ओके, सो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग डैशबोर्ड इन टैबल्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।